आज की वीडियो में मैं बात करूंगी डीपीटी के बारे में, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये एक एमबीबीएस इक्विवेलेंट डिग्री है। इट्स मीन कि आपके पास 17 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है वो आफ्टर दिस डिग्री होती है। इसके अलावा आप इस डिग्री के साथ साथ कहीं पर यानी क्लिनिशियन की तरफ यानी क्लिनिकल्स की तरफ भी जा सकते हो, आप एकेडमिक्स की तरफ भी जा सकते हो, आप एमफिल की तरफ यानी आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए आप एमफिल करोगे दैन पीएचडी कर सकते हो। उसके अलावा जो है वो आर्मी में भी अप्लाई कर सकते हो। साथ में जो है वो आप अपनी रिसर्चेस के पर भी जा सकते हो, लाइक रिसर्चिंग की तरफ जा सकते हो। मल्टीपल चीज़ हैं, आप हाउस जॉब कर सकते, यानी हाउस जॉब तो ऑब्वियसली एक 5 साल की डिग्री के बाद आपको हाउस जॉब करनी होती है। और अब जो है वो मैंडेटरी हो गई है पाकिस्तान में, आप होम विज़िट्स कर सकते हो इस डिग्री के बाद। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये डिग्री है क्या? बेसिकली पाकिस्तान में या कहीं और भी जब मैंने इंटर क्लियर किया था तो मेरे दिमाग में एक ये बात हमेशा से स्टक थी कि व्हाट इफ़ आई गॉट अ स्ट्रोक, अगर मुझे फालिज का अटैक आ जाता है तो मैं क्या करूँगी। तो मुझे ये चीज़ बड़ी ट्रिक करती थी कि क्या है फिर इंसान अगर उसकी आधी बॉडी या किसी की पूरी बॉडी मफलूज हो जाती है तो उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। तो जब इसके ऊपर मैंने सोचा तो मुझे समझ में आया कि जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की कि हाउ वी कैन बी ट्रीटेड और क्या करना चाहिए हमें अगर हमें स्ट्रोक हो जाए, तो फिर मुझे पता चला डीपीटी के बारे में एंड आई गॉट शॉक्ड। मैंने बोला कि वाओ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डीपीटी में आपके पास स्किल आप हो, यानी इसमें जो है वह एक डिग्री आपको डिफ़ाइन नहीं करती बल्कि आप खुद उस डिग्री को डिफ़ाइन करते हो। आपकी खुद की क्या वैल्यू है वो आपकी स्किल्स के ऊपर, आपने किस तरह से काम किया, आप किस तरह से पेशेंट्स को डील करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर द स्किल इन दिस डीपीटी प्रोग्राम। सबसे अच्छी बात। सेकेंडली, एक नॉर्मल या एमबीबीएस डॉक्टर्स को जिस तरह से वो कंजर्वेटिव या फिर जो वो मेडिसिन के थ्रू चीज़ें आप फार्मा में डीपीटी के अंदर भी आप फार्मा पढ़ते हो, तो मेजरली सारे सब्जेक्ट्स हमारे एमबीबीएस वाले होते हैं। बट साथ साथ जो है वो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनमें एक्सरसाइज से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, काइनेसियोलॉजी हो गई, थेरेपेटिकल एक्सरसाइज हो गई, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। तो फार्माकोलॉजी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि फार्मा कभी भी किसी भी बीमारी को ट्रीट नहीं करती, यानी मेडिसिन से जो है वो कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती। अब तक मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ अभी, और जितनी मैंने फार्मा पढ़ी है उसमें मैं ये बात बिल्कुल बशर्तिया कह सकती हूँ कि किसी भी दवाई से कोई भी आउटकम नहीं निकलता। यानी अगर प्रॉब्लम है तो उसकी अगर आप दवाई खा रहे हो तो उससे वो चीज़ नहीं सही होगी, वो उससे इर्द गिर्द उस चीज़ की वजह से जो सिम्टम्स रिलीज़ हो रहे थे, जो सिम्टम्स आप महसूस कर रहे हो, वो दवाई उस पर काम करेगी। तो जो आपका मसला है इटसेल्फ वो वही है, ठीक है। सेकेंडली, अबाउट 90% जो है वो दवाइयाँ इसी तरह से काम करती हैं। तो वो फ़ायदा देने की जगह जो है वो मल्टीपल ऑर्गन्स को जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि किडनी के अंदर फिल्टरेशन होगी, किडनी इफ़ेक्ट हो रही होती है, लिवर के अंदर जो है वो मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हर चीज़ का होता है तो उसके अंदर वो इफ़ेक्ट हो रहा होता है। कुछ दवाइयाँ जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन को भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा जो न्यूरल यानी वेसल्स, हर चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो मेरे लिए जो है वो मैंने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता मैं किसी पेशेंट को ट्रीट कर रही हूँ और मैं उसको ट्रीट करने के साथ साथ जो है वो सबसे ज़्यादा बीमार कर दूँ, क्योंकि मैं दवाइयाँ दे रही हूँ। तो मैंने सोचा कि एमबीबीएस इज़ नॉट फॉर मी। मैंने जो है वो सोच लिया ध्यान में। उसके बाद फिर एमडी कैट, हर एक इंसान का जो एक ट्रॉमा है, उसके बाद एमडी कैट मैंने क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद जो है वो बीडीएस में सेल्फ मेरिट पे जो है वो मेरा एडमिशन हो रहा था। मैंने एमडी कैट की तैयारी सिर्फ और सिर्फ 1 हफ़्ते में की थी। आई नो, हार्ड टू बिलीव बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये बेवकूफ़ी होगी। तो इस वजह से मैंने जो है वो फिर कहा कि मैंने जो है वो ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो कोई और सी उसमें मैंने इनरोल किया हुआ था अपने आप को। तो उसके बाद फिर मैंने डीपीटी के बारे में सुना हुआ था, पढ़ा हुआ था, समझा हुआ था। तो फिर मैंने बोला कि मेरे घर वालों ने फ़ोर्स किया कि नहीं, तुम्हें कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ बेहतर कर लो। तो फिर मैंने डीपीटी को जो है वो चूज़ किया। और ये वाली बात होती है कि जो आपका करियर पाथ होता है वो आप नहीं डिफ़ाइन करते, वो अल्लाह ताला कर रहे होता है, वो डिवाइनली जो वो सारी चीज़ें गाइडेड होती हैं। तो डीपीटी इज़ फॉर मी, और मैंने डीपीटी को चूज़ किया। बहुत सारे लोग जो है वो एमबीबीएस में, बीडीएस में एडमिशन नहीं लेने की वजह से डीपीटी में आते हैं, उनको अपने नाम के साथ डॉक्टर चाहिए होता है। अगर सही बताऊँ तो मुझे उस नाम या उस डीपीटी से कुछ, यानी डॉक्टर से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ डीपीटी के बारे में ये लगती है कि आई एम द स्किल।
मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। तो दिस इज़ अबाउट डीपीटी। अगर किसी को जो है वो कुछ डीपीटी से रिलेटेड कोई सवाल हो या जो भी स्टूडेंट बेस्ड क्वेश्चन हो या कोई डीपीटी के बारे में पूछना चाह रहा हो कि स्कोप क्या है ये वो, तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हो।